कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र सदा वसन्तं हृदया रविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरीशं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सीताराम राम राम। कि घर से निकलिए तो अपने श्रेष्ठ को प्रणाम करके निकलिए। श्रेष्ठ आपको आशीर्वाद देंगे और जब आप श्रेष्ठ के आशीर्वाद के साथ यात्रा करेंगे तो जीवन में कभी आपका बाल भी बांका होने वाला नहीं है। हनुमान जी महाराज कपियों को लेकर गए, स्वयं प्रभा मिली। स्वयं प्रभा जी ने अपनी तपस्या के बल से सभी कपियों को समुद्र के किनारे भेज दिया। समुद्र के किनारे अंगद रोने लगे, कहे अब कहां जाएं, पानी में जाएंगे डूब के मर जाएंगे, बिना पता लगाए जाएंगे तो सुग्रीव मार डालेंगे। तब तक संपाति मिल गए, जटायु जी के भाई, और जटायु जी के भाई ने मार्ग प्रशस्त किया। संपाति जी बोले, मैं देखा हूं तुम नाही गीधहि दृश्य अपार, बूढ़ भयं नत करतेऊं कछुक सहाय तुम्हार। संपाति जी बोले कपियों से कि मैं देख रहा हूं समुद्र में, वो देखिए 100 योजन दूर समुद्र में त्रिकूट पर्वत है। त्रिकूट पर्वत के एक कूट पर अशोक वाटिका है, जहां अशोक वाटिका में एक अशोक वृक्ष के नीचे वो सीता जी बैठी है। दिखाई पड़ गई सीता जी, सारे कपि नाचने लगे, सीता जी का पता लग गया। जामन जी बोले और सहायता करिए, बोले और नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे? बूढ़ भयं नत करतेऊं कछुक सहाय तुम। मैं बूढ़ा हो गया हूं जामवंत जी, नहीं तो अवश्य आपकी सहायता मैं करता। एक कार्य और कर सकता हूं, आप सभी कपियों में से कौन वहां पहुंच सकता है ये बता दूंगा। जामवन जी सभी कपियों को बोले सब लोग लाइन में खड़े हो जाइए, संपाति जी बताने वाले हैं। संपाति जी बोले लाइन में न लगवाइए, ऐसे ही बता देता हूं, कौन जाएगा? संपाति जी बोले जो ना गए सत जो जन सागर, करई सुराम काज मतिया। आप में से जो भी कपि एक छलांग लगाकर 100 योजन की दूरी तय कर सकता है, कितना दूरी? 100 योजन। जोर से कहिए। 1 योजन मतलब
एक योजन मतलब 12 किलोमीटर। एक योजन मने 12 किलोमीटर। एक कोस में कितना किलोमीटर होला? 3 किलोमीटर। 3 एक योजन में 4 कोस होते हैं, तो कुल कितना किलोमीटर हो गया? 12 किलोमीटर। और 100 योजन में 1200 किलोमीटर। अब हम लोग कहीं बैठे हैं खैरा भूदर विक्रमगंज में। विक्रमगंज से 1200 किलोमीटर की दूरी पर कौन सा शहर है? दिल्ली कम हुई उससे। अंबाला, अंबाला होगा। मान लीजिए, मानने में कहा जाता है, मान लीजिए अंबाला। कहो कि इंची टेप लेके ना पता है महाराज, आप गलत बोल दिए। संपाति जी बोले कि विक्रमगंज से छलांग लगावे, अंबाला में जाके उतरे। इतनी लंबी जो छलांग लगा सकता है 100 योजन की, वही राम जी का कार्य करेगा। संपाति जी बोल के चले गए। संपाति जी के जाने के बाद जितने कपि थे सब आपस में शुरू किए के जाई हो, इतना दूर किए जा सकेला। एक कपि ने कहा हम तो एक बार 20 योजन मार दिए थे छलांग। दूसरे के कपि ने कहा तुम काम मारे थे 30 योजन, हम मार के बैठे हैं 30 योजन। एक कपि ने कहा तुम 20 तुम 30, कुछ नहीं गए। जामन जी हमारे 50 योजन लिखिए, हम 50 योजन जा सकते हैं। जामन जी देखिए सब तो धीरे धीरे बढ़ने लगे। बोले बहुत सुंदर, क्या बात है, 50% का वीर मिल गया यहाँ पर, बजाइए ताली। 50 योजन। जब 50 योजन के नाम पर ताली बजा तब एक कपि को और जोश आया। बोले हमारे 70 योजन लिखिए, हम 70 योजन चले जाएंगे। और जोर से बजाइए ताली। 70 योजन। है कोई वीर और 70 योजन के आगे जाने वाला? एक कपि पूरा हिम्मत बांध रहा है। जामुन बोले जल्दी बोलो कितना? 80 लिखी कि 85? 90 योजन। 90 योजन चला जाऊंगा। जामुन जी बोले बस पहुंचने वाले हो, बहुत सुंदर। 90 योजन। एक बार और हिम्मत बढ़िए, 100 पूरा हो जाई। कौन जाएगा 90 योजन के आगे? 90 योजन 1, 90 योजन 2, 90 योजन 2.5। अरे रुकिए ना 1 मिनट, हम चल जाएं। 2 मिनट कहां चल जाएं? 90 अलग तैयार, हम चल जाएं। जामुन जी बोले कहां चल जाएं? 99 योजन भी जाइएगा तो पानी में डूब जाइएगा। 90 योजन कहां जाइएगा? आप लोग को शर्म नहीं आती अपने आप को युवा कहने में? मैं बूढ़ा हो गया, शरीर में बल नहीं है पहले के समान। मेरी जवानी थी उस समय भगवान बलि को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किए थे। उस शरीर की मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी। बलि बाधत प्रभु बाढ़े सो तन बरन न जाए, उभय घड़ी महदीनी 7 प्रदक्षिण धाय। दौड़कर 7 परिक्रमा मैंने की थी। उस समय मेरी युवा अवस्था थी। मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो बताता 100 योजन किसको कहा जाता है। जब जवानी को ललकारा ना जामवंत जी ने, अंगद जी बोले कि देखिए हम जा तो सकते हैं लेकिन रिटर्न की गारंटी नहीं है मेरी, वापसी की गारंटी नहीं है कि हम आइयो पाएम कि ना आ पाएम होने से। जामन जी मने मन सोचे जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो बीच में लबर लबर काहे बोल रहे हो? अरे जाना नहीं है, जाके वापस भी आना है। निज निज बल सब काहू राखा भाखा, पार जाए कर संशय राखा। अपना अपना बल तो सब बताए। हम तो एक बार ये किए थे, एक बार वो किए थे, ऐसा कर दिए थे, पलट दिए थे, उलाट दिए थे, लेकिन ये थोड़ा टफ है। हाँ, इसमें थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इस प्रकार सारे बानर अपन अपन बल तो बात है, लेकिन जब बात आवे पार जाए के, आमी पारबो ना दादा।
सब हमारे गांव में एक बाबा थे, तो सरेंडर नहीं बोलते थे, सब सिलेंडर हो गए। सरेंडर को वो सिलेंडर कहते थे। सारे कपि कहले अब हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं जा पाएंगे। अच्छा आप बताइए, जाना किसको है? जाना है हनुमान जी को। जिसको जाना है वो मौन बैठा है, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। और जिसको जिसको नहीं जाना है सब अपन अपन नाम लिखवाए पड़े हैं। 50 योजन, 70 योजन, 90 योजन, एकदम आज वाली स्थिति है। जिसको कोई काम नहीं करना होता है वो एक काम करता है, मालूम है कौन सा काम? घर के शादी ब्याह में, प्रोग्राम में जो आदमी कोई काम नहीं करता वो कौन सा काम करता है पता है? हल्ला करने का। वो खाली चिल्लाता है बिना मतलब के। पानी कहाँ बा? पानी। सब्जी ये बना लेना, आइल बताओ, भोर हो गई। अपने कुछ नहीं करना है। जिसको कुछ नहीं करना है सब चिल्लाते हैं, करने वाला चुपचाप काम करते रहता है। जाना है हनुमान जी को, वो मौन बैठे हैं। और जिसको नहीं जाना है सब अपन अपन बल बताए पड़े हैं। अपन विजिटिंग कार्ड ले घूम रहे हैं। हम 20 योजन वाला है, 30 योजन वाला है, 50 योजन वाला। जामन जी बोले अच्छा ये बताइए बजरंग बली कहाँ बैठे हैं? बोले एनिए तो थे, न जाने कहीं बैठे होंगे झाड़ी ओड़ी में इधर उधर। जाकर देखे तो हनुमान जी आंख बंद करके राम सिया राम जय जय राम, राम सिया। बोले जामवंत जी आपने कहा कोई समुद्र पार नहीं कर पाया, मेरी सुनिए, मैं पार नहीं करूंगा। खेल खेल में समुद्र को लांघ जाऊंगा, रावण को पकड़ के मसल के मार दूंगा। नहीं तो कहिए रावण को उसकी सेना के साथ पकड़कर रगड़ के समाप्त कर दूं। नहीं तो कहिए पूरी लंका को त्रिकूट पर्वत के साथ हाथों में उठाकर आपके सामने लाके रख दूं। क्या करूं? शीघ्र बताइए क्या करूं? जैसे खींची मुष्टिका बांध कर उसके सिर पर जय श्री राम मर गई ताहि मारी मारुत सुत वीरा। लंका के शिखर पे चढ़े, चारों तरफ देखे योद्धा, सोचे दिन में जाना ठीक नहीं है। रात में छोटा सा रूप बनाए मशक समान। मशक मतलब जानते हैं? हनुमान जी मच्छर नहीं बने। मशक का अर्थ मच्छर होता है, मशक का एक अर्थ और है। बिल्ली का बच्चा जो जन्म लेता है नवजात, उस बच्चे का जो आकार है उस आकार को मशक कहते हैं। हनुमान जी हैं कपि के ही रूप में, लेकिन उनके शरीर का आकार छोटा हो गया, छोटा सा आकार धारण करके कि कोई देखेगा नहीं। लंका के मुख्य द्वार पर से रात्रि के अंधेरे में मशक समान रूप कपि धरे, मशक समान रूप कपि धरे। लंका ही चले सुमिरि नरहरि, चले सुमिर नरहरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी। तो कह चल सिमोहिनींदरी, तो कह चल सिमोहिनींदरी। जान ही नहीं परम सच मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जान ही नहीं परम सच मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी दबे पांव धीरे धीरे लंका में प्रवेश करने लगे। आगे का हो, तब तक लंका के मुख्य द्वार पर एक राक्षसी बैठी है जिसका नाम है लंकिनी। क्या नाम है? हाँ, लंकिनी ने हनुमान जी को अंधेरे में भी देख लिया। नाइट विजन कैमरा लगा के बैठी थी आंख में। बताओ, अंधेरे में भी पहचान गई। देखिए मेरे रहते लंका में चोर की भांति जा रहा है। चिल्लाई, बोली जानता नहीं है मैं चोरों को पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी बोले दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है, उसको तो नहीं खाई, हमको खाओगी? अरे खाना भी है तो आम खाओ,
है? बोली ये आम क्या होता है? हनुमान जी बोले जो राम और आम को नहीं जानता उससे बड़ा भागा कोई नहीं होता है। बोली राम का नाम मत लेना लंका में, आम क्या है? हनुमान जी बोले खाए के मन करता ना, हम मलदहवा ले आयल बनी। हनुमान जी मुष्टिका बांध के पीछे छिपाए थे हाथ। बोली पीछे क्या है? बोले आम है, चाहिए? बोला हाँ, नीचे आओ देता हूं। जैसे झुकी गोस्वामी जी कहते हैं मुठिका एक महाकपि हनी, हनी मने धर देना। जैसे झुकी हनुमान जी निकाले मुष्टिका, रगड़े हाथ में, बोले जय श्री राम। ऐसे उसको निहुरिया के जो हनुमान जी भुभुन फूट गया उसका। भुभुन जानते हैं? भुभुन, भुभुन किसको कहते हैं? इसको भुभुन कहते हैं। ये पूरा को कहते, गांव में कहते मारम तार भुभुन फूट जाई। हनुमान जी ऐसा उसको दिए हैं हो, रुधिर बमत धरनी धन, खून की उल्टी करके उतना दूर फेंका गए, ढुमुलिया मारते। हनुमान जी दौड़ कर गए, उठाकर पूछे हाउ वाज द टेस्ट? आम मिला, टेस्टी था, दूसरा दूं? हाथ जोड़ के बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले प्रसादी देहनी है तब बुझाइल? बोली नहीं नहीं, यही पहचान पत्र था। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा, बिकल हो सितय कपि कै मारे, तब जाने सुनिश्चर संघारे। ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि जब तू लंकिनी कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना निशाचरों का अंत निकट आ गया है। क्यों? जो तुझे मारेगा वो कोई सामान्य कपि नहीं होगा, वो भगवान श्री राम के दूत हनुमान जी महाराज होंगे, वो तुझे मारेंगे। तुरंत हनुमान जी का परमिट बनाई। देखिए ये इमिग्रेशन ऑफिसर है लंका की। आप किसी भी देश में जाइएगा ना, विदेश में, तो बॉर्डर पर अधिकारी रहते हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर। आपका वीजा पासपोर्ट चेक करते हैं और फिर पासपोर्ट पे ठप्पा मारते हैं, आप कितना दिन रहेंगे, क्या क्या करना है। हनुमान जी तो मुक्का दिखा के अपन वीजा पासपोर्ट दे दिए थे उसको। अब वो हनुमान जी के पासपोर्ट पे ठप्पा मार रही है। प्रबसी नगर की जय हृदय राखी कौशलपुर। हनुमान जी गए मंदिर मंदिर पत कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ गणित जोधा। गयऊं दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही रात सुना। शयन किए देखा तब तेरी, मंदिर महुन देख मैं तेरी। भवन एक पुनि देख सुहावा। भवन एक पुनि देख सुहावा। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी रात भर लंका में घूमे, जहां गए योद्धा दिखाई पड़े। रावण के महल में गए, रावण मदिरा पान करके सोया है, सीता मैया नहीं मिली। भोर भया, एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। गोस्वामी जी कहते हैं सुंदर क्यों है? दर्शन करिए। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जा। आंगन में नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपिया। गोस्वामी जी कहते हैं इस घर के दीवार पर राम जी के आयुध बने हैं, धनुष बाण। आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा हुआ है। ये दृश्य देखते श्री हनुमान जी को सोचते समझते ये विलंब नहीं लगा कि अवश्य किसी भक्त का घर है।
इस प्रसंग को बीच में मैंने एक दिन आपको सुनाया था, किसी प्रसंग के साथ। हनुमान जी तर्क करने लगे कि राक्षसों की नगरी में ही भगत जी कहां से आ गए हो, यहां कहां सज्जन कर वासा मनमहु तर्क करे कपि। हनुमान जी तर्क करने लगे कि यहां भगत जी कहां से आ गए। और यहां पे याद रखिएगा, जिस प्रकार धरती के किसी भी कोने में चले जाइए आलू मिल जाएगा आपको, आलू जैसा कोई सब्जी नहीं साहब। लेकिन डायबिटीज वाले उदास हो जाएंगे बेचारे, लेकिन चलिए अब चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, जिस प्रकार कहीं जाइए आलू मिल जाएगा, उसी प्रकार धरती के किसी भी कोने में जाइए कोई ना कोई भगवान का भक्त भी आपको मिल जाएगा। है हनुमान जी सोच रहे तब तक विभीषण जी जग कर राम राम बोले। हनुमान जी सोचे अरे तो अपने वाले भगत जी हैं, राम राम कह रहे हैं। बाहर से हनुमान जी भी ब्राह्मण का रूप धारण करके राम राम गाने लगे। विभीषण जी सुने तो सोचे अरे लंका में मेरे अलावा दूसरा कौन राम राम गाने वाला आ गया। यहां लंका में राम राम गाने का परमिट केवल मुझे मिला है लाइसेंस, दूसरा लाइसेंस इशू ही नहीं हुआ। और ये खुलेआम गा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ का नहीं है, जरूर कोई विदेशी आया है लंका में, उसको यहाँ का नियम नहीं मालूम। विभीषण जी दौड़कर बाहर आए और आने के बाद अच्छा आप बताओ कोई आदमी आपसे मिले, आप सबसे पहले क्या करेंगे बताइए। क्या बात है। अमन बाबू बोले प्रणाम करेंगे, बहुत सुंदर। भाई राम राम करेंगे ना, जय श्री राम करेंगे, प्रणाम करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। परिचय पूछेंगे, आप कौन हैं, क्या नाम है, कहां से आए हैं, इतना पूछेंगे ना। यहां विभीषण जी प्रणाम किए, अब परिचय नहीं पूछे, बोले पहले ही बताइए आप ठीक ठाक है ना। करी प्रणाम पूछी कुशला, कुशलता क्यों पूछी। विभीषण जी बोले आप जो राम राम गा रहे हैं, लंका में राम कहने पर बड़ी कुटाई होती है, आप खुलेआम गा रहे हैं, कुशल है ना, कोई मारा वरा नहीं ना आपको। हनुमान जी बोले हमार न पूछिए, दो ही लोगों को प्रसादी बांटा हूं रास्ते में मैं, कुशलता पूछनी है तो उनकी जाके पूछिए, हम तो एकदम आनंद में है। विभीषण जी सोचे इतना निडर, कहीं भगवान के कोई भक्त तो नहीं है, कहीं साक्षात राम जी तो नहीं आ गए हैं कि तुम राम दीन अनुरागी आयहु मोहि करण बड़ भागी। जैसे विभीषण जी बोले कहीं आप राम जी तो नहीं हैं, हनुमान जी तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरे गुण गान। हनुमान जी महाराज पूरी राम कथा सुनाए, विभीषण जी महाराज गदगद हो गए। परिचय हुआ है हनुमान जी और विभीषण जी में, विभीषण जी का भरोसा प्रबल कराकर और सीता मैया का पता पूछकर अशोक वाटिका के उसी वृक्ष पर हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण किए जाकर बैठ गए। तरु पल्लव मह रहा करई विचार करो का भाई। हनुमान जी सोचने लगे क्या करूं क्या करूं। उसी समय रावण वहां पर आया, दासियां हैं, रानियां हैं, सिपाही हैं, सैनिक हैं, और आकर उसने मेरी मां को अनेक प्रकार से सताया। कहता है सीता मैया से कि एक बार मुझे देख लो तुम, एक बार बिलोक मम। सीता मैया तिनके की आड़ में आकर बात करने लगी। तिनका समझते हैं, तृण धरी ओट कहति बह। ये तिनका से क्या हो जाएगा, ये प्रतीक है। तिनका मिलता है धरती पर, सीता मैया का जन्म हुआ है धरती से, इस संबंध से ये
तृण मेरी मां का भाई हो गया है। जब सामने पापी आया तो मां ने अपने और पापी के बीच में अपने भाई को लाके खड़ा कर दिया और कहा, निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती? वीर कहता है, तूने एकांत में मेरा हरण किया है। रावण यदि वीर रहता तो मेरे प्रभु के सामने मेरा हरण करके दिखाता। मेरे प्रभु सूर्य हैं और उस सूर्य के आगे तेरी क्षमता जुगनू के बराबर नहीं है। ऐ सुना जुगनू आया आवेश, निकाला चंद्रहास खड्ग। मंदोदरी जी ने रोका है, ये उचित नहीं होगा। मां की सेवा में मुख्य सेविका थी त्रिजटा। क्या नाम था? त्रिजटा। रावण ने त्रिजटा से कहा, समझाओ सीता को, 1 महीने में मेरी बात नहीं मानी तो इस खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा। डरा करके रावण गया। राक्षसियां त्रिजटा जी से बोली, चलो सीता को समझाया जाए। त्रिजटा मैया बोली, समझाना बाद में, पहले मैं जो बोल रही हूं वो सुनो। क्या? रावण के आने के पहले भोर में मैंने आज सपना देखा है। क्या देखा? सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, हर आरूढ़ लगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, एहि विधि सो दक्षिण दिस जाई, एहि विधि सो दक्षिण दिस जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरी रघुबीर दुहाई, नगर फिरे रघुवीर दुहाई, सब प्रभु सीता बोली पठाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई, यह सपना मैं कहूँ पुकारी, यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होए सत्य गए दिन सारे, होए सत्य गए